दोस्तों, आपने तिहाड़ जेल का नाम तो सुना ही होगा। इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जेल। लेकिन इस जेल के अंदर एक ऐसा सेल है जिसे सुनकर भी कैदी कांप उठते हैं। वो है सेल नंबर 19। कहते हैं यहाँ रात को चीखें सुनाई देती हैं, दीवारों पर खून के निशान दिखते हैं और यहाँ भेजे गए कई कैदी सुबह तक जिंदा नहीं बचते। तो आज की कहानी है तिहाड़ जेल के उस श्रापित सेल नंबर 19 की, जहाँ मौत भी एक खेल है और आत्माएं भी जिंदा। तिहाड़ जेल दिल्ली के हृदय में बसी हुई एशिया की सबसे बड़ी जेल है। यहाँ हजारों कैदी बंद हैं, छोटे मोटे चोर से लेकर सबसे बड़े आतंकवादी और माफिया तक। लेकिन तिहाड़ की डरावनी कहानियों में सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है जेल नंबर 3 और खासकर सेल 19 का। इस सेल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बंद होने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। कहानी की जड़ें जाती हैं 1980 के दशक में। उस समय तिहाड़ में एक खतरनाक तांत्रिक कैदी लाया गया था। नाम था कालनाथ। कालनाथ पर आरोप था कि उसने कई साधुओं की हत्या करके उनकी बलि दी थी। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसे सेल 19 में बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि कालनाथ ने जेल के अंदर ही कोई ब्लैक रिचुअल किया था। उसने दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे, अपने खून से तांत्रिक चिन्ह बनाए और मरने से पहले कहा, मेरा शरीर तो यहीं मिट जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा इस सेल से कभी बाहर नहीं जाएगी। और तब से सेल 19 का श्राप शुरू हुआ। 1983 एक कैदी को सेल 19 में रखा गया। सुबह पाया गया कि उसने फांसी लगा ली, लेकिन उसके गले में रस्सी के नहीं बल्कि हाथों से गला दबाने के निशान थे। 1986 एक और कैदी को वहां भेजा गया। रात भर उसकी चीखें गूंजती रहीं। सुबह तक वो मृत था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। 1992 दो कैदी साथ में सेल 19 में रखे गए। दोनों एक दूसरे के खून में सने मिले। किसी ने किसी को मारा नहीं, फिर भी दोनों की मौत हो गई। गार्ड कहते हैं कि कई बार रात को अंदर से कोई जोर से दरवाजा पीटता है, लेकिन जब खोला जाता है तो अंदर कोई नहीं होता। विटनेस एक सीनियर वार्डन ने बयान दिया था, जब भी सेल 19 का ताला खोलते हैं तो अंदर से एक ठंडी हवा आती है, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। कुछ कैदी बताते हैं कि अंदर उन्हें एक अंधेरे आदमी की परछाई दिखती है। वो परछाई कभी दीवारों पर रेंगती है, कभी अचानक उनके सामने खड़ी हो जाती है। अर्जुन एक सख्त पुलिस ऑफिसर था। उसने कई गैंगस्टर्स को पकड़ा और उन्हें तिहाड़ में डाला, लेकिन एक दिन उस पर ही झूठे केस लाद दिए गए और अर्जुन को कैद कर दिया गया सेल 19 में। पहली रात ही अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसकी चारपाई के नीचे खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन रात भर उसे वही ठंडी सांसें अपने कानों के पास महसूस हुई। दूसरी रात अर्जुन के सपनों में कालनाथ आया। उसने कहा, तेरे माँ बाप मेरे भक्त थे, तुझे इसीलिए मैंने चुना है, अब तू मेरा है। जेल के साधु विश्वा और मनोवैज्ञानिक मीरा ने अर्जुन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके दोनों रहस्यमय मौत का शिकार हो गए। मीरा की लाश सेल 19 के बाहर मिली। दीवार पर खून से लिखा था, अब सिर्फ अर्जुन बचेगा। आखिरकार अर्जुन की आंखों में पूरी तरह अंधेरा छा गया। उसकी हंसी बदल गई और गार्ड्स ने देखा कि अर्जुन की आवाज अब उसकी अपनी नहीं बल्कि कालनाथ की हो चुकी थी। कहा जाता है कि उसी रात सेल 19 का ताला खुद ब खुद खुल गया और कोई अनजाना आदमी अर्जुन की शक्ल में जेल से बाहर निकल गया। आज तक किसी को नहीं पता वो अर्जुन था या कालनाथ की आत्मा। तो दोस्तों, यह थी तिहाड़ जेल के सेल 19 की वो रहस्यमय और खतरनाक कहानी। क्या यह सब सिर्फ कैदियों के दिमाग का भ्रम था या फिर वाकई उस सेल में कालनाथ की आत्मा मौजूद है? शायद इस सवाल का जवाब कभी कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर आप कभी तिहाड़ के पास से गुजरे और रात को किसी सेल से किसी की चीख सुने तो सोचिएगा जरूर, कहीं वो सेल नंबर 19 तो नहीं। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार मैं आपके लिए लाऊंगा और भी गहरी और भी रहस्यमय कहानी। तब तक के लिए स्टे सेफ और अंधेरे से सावधान रहिएगा।